मैं डॉक्टर मुरली हूँ, ओनर होप हॉस्पिटल बांदास्पेट, होप हॉस्पिटल टेकनाका। देखिए, गवर्नमेंट ने थर्ड वेव को नज़र में रखते हुए उन्होंने ये स्कीम निकाला है जिसमें हॉस्पिटल और हॉस्पिटल रिलेटेड स्किल है उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो हम पहले हैं जिन्होंने ये स्कीम शुरू किया है हमारे हॉस्पिटल में। ये स्कीम 18 से 44 ईयर्स के लोगों के लिए है। ये मिनिमम उनका 8th पास होना चाहिए या अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ कोर्सेज के लिए 10th पास 12th पास ऐसे है। ये एवरेज ड्यूरेशन उसका 3 से 4 महीना है और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट रहेगा कि वो ये स्किल के लिए क्वालिफाइड है। ये टोटली फ्री है और ये होने के बाद गवर्नमेंट प्लेसमेंट भी करती है अपने पोर्टल के थ्रू और हम भी हमारे हॉस्पिटल्स में उनको प्लेसमेंट करेंगे। हमने हमारे एक्सपीरियंस से रेमडेसिविर को जिन पेशेंट्स को दिया है उनका अच्छा रिजल्ट मिला है। ऐसे एक्सपेरिमेंटल ड्रग है लेकिन हमको लगता है कि वो उसका जो यूज़ है वो यदि सही टाइम पे यदि दिया जाए तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या ये डॉक्टर के सलाह के बगैर दे सकते हैं? नहीं, ये घर पे नहीं देना चाहिए। ये हॉस्पिटल्स में ही अंडर डॉक्टर केयर ही देना चाहिए। और हाँ, ये सच है कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा था और सप्लाई कम था और गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट किया और उसके बाद हॉस्पिटल्स को ये स्टॉक मिली है और जो मिसयूज़ हो रहा था उस पर भी रोक लगाया गया। क्या लगता है आपको कि इस जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था उससे लिवर और किडनी पे काफ़ी असर हो रहा था? कोविड से कम रेमडेसिविर के इंजेक्शन से इन्फेक्शन होने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, क्या बताओगे आप? ये मिसयूज होने के कारण ये हुआ होगा, लेकिन अंडर हॉस्पिटल केयर डॉक्टर्स ने जब प्रिस्क्राइब किया ये सब कंसिडर करके सही लोगों को सही वक्त पे ये दिया गया। मी डॉक्टर कुणाल कराडे, ENT हेड नेक कन्सल्टंट। म्युकरमायकोसिसचे काही सिम्पटम्स असतात। पहिले आपल्याला माहीत केलं पाहिजे हे कशामुळे होतं। आपल्याला जर कोविड झाला आणि त्यावेळेस आपली इम्युनिटी कमी झाली, स्टेरॉइड घेतल्यामुळे, लॉंग ऑक्सिजन थेरपी दिल्यामुळे, डायबिटीज वाढल्यामुळे, अगर आपली इम्युनिटी कमी झाली त्यावेळेस ते फंगस आपल्या आतमध्ये चालले जाते। ठीक आहे। काही सिम्पटम्स असतात, नेझल सिम्पटम्स असतात, आय सिम्पटम असतात, डोक्याचे सिम्पटम्स असतात, डेंटल सिम्पटम्स असतात। नाकाचे सिम्पटम्स म्हणजे नोजमध्ये डिस्चार्ज येणं, ब्लिडिंग होणं, क्रस्टिंग होणं, सायनस पेन होणं, डोळ्याचं दोन दिसणं, लाल होणं डोळं, पुतली खालती येणं, असे सिम्पटम्स असतात। डोक्याचे म्हणजे हेडेक असणं, दाताचा डेंटल पेन असणं, हे सगळे सिम्पटम्स जाणवतात। डॉक्टर अमृता मुठा, मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस जो है फर्स्ट वेव में ऑलमोस्ट 2 महीने बाद वगैरह देखे जा रहा था। अभी जो सेकेंड वेव आई है उसमें जस्ट कोविड से रिकवरी हुआ है एंड उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है या विदिन 2 वीक्स भी हो गया है, विदिन 6 वीक्स, तो उतने जल्दी अफेक्ट होना शुरू हुआ है। अभी इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड्स है, ह्यूमिडिफायर में डिस्टिल वाटर नहीं यूज कर रहे हैं, फिर उसका पानी चेंज नहीं करने की वजह से, या तो अगर आप हाइपरग्लाइसेमिक है या आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर आप कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो ये सब प्रिकॉशंस दिमाग में रखते हुए अपने को ये सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट अपन म्यूकोरमाइकोसिस को कम कर सके। अगर आप पोस्ट कोविड हो, मेक श्योर कि आपको थोड़े भी सिम्टम्स अगर ध्यान में आते हैं, जैसे फेस पे स्वेलिंग आई है, आंखों में दिखते वक्त धुंधला दिख रहा है या फिर 2 दिख रहा है आपको एक आंख से, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस। अगर दांत भी दुखता है, वन ऑफ द सिम्टम्स दांत दुखना भी है इसका, या फिर मल्टीपल आपको अगर साइनस या पुस्टल्स दिख रहा है जिसमें से पस निकल रहा है, नाक में से डिस्चार्ज निकल रहा है या खून निकल रहा है, फाउल स्मेल आ रहा है, तो ये सबको ध्यान में रखिए और जाके अपने डॉक्टर से फॉलो अप करवाइए। शशांक हर्षवर्धन वानखेड़े, मैं कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हूँ, होप हॉस्पिटल नागपुर। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में सबसे कॉमन जो है, एक तो वो है पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस बोलते हैं, लेकिन उसको मैं पोस्ट कोविड स्कैरिंग भी बोलता हूँ, एक अलग वर्ड है उसके लिए।
फिर वीकनेस रहती है बहुत लोगों को, फिर बहुत लोगों की स्मेल टेस्ट बहुत दिनों तक के कंटिन्यूसली नहीं रहती है, बहुत दिनों तक के। फिर बाद में पोस्ट कोविड में बहुत लोगों को ऑक्सीजन वगैरह भी लगता है, वीकनेस रहती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाथ पैर दर्द वगैरह भी देते हैं बहुत सारे पेशेंट को। तो मोस्टली वीकनेस ये सबसे कॉमन है पोस्ट कोविड में, और दूसरा पोस्ट कोविड स्कैरिंग या फिर जो फाइब्रोसिस बोल सकते हैं, ये सबसे कॉमन है। और अभी लेटेस्ट में अभी ये ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस ये एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गया है बहुत ज़्यादा।